तो चलिए बच्चों, आज हम सीखेंगे कि किसी एडियाबैटिक प्रोसेस में कितना वर्क डन होता है, या फिर किसी आइडियल गैस के कांस्टेंट हीट में यदि एक्सपेंशन हो, आइडियल गैस में यदि एक्सपेंशन हो एट कांस्टेंट हीट, तब उस एक्सपेंशन में कितना वर्क डन होगा, या कंप्रेशन हो उस आइडियल गैस में कांस्टेंट हीट पे तो कितना वर्क डन होगा, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। बच्चों, हमने यहाँ पे एक सिस्टम कंसिडर कर रखा है जिसमें ये आपको सामने यहाँ पे एक पिस्टनलेस सरफेस है और इसमें आइडियल गैस भरी हुई है। ये मान लीजिए आइडियल गैस भरी हुई है और इस आइडियल गैस के जो कंटेनर है, ये कंटेनर एडियाबैटिक वॉल का बना हुआ है। एडियाबैटिक वॉल का हम कह सकते हैं एडियाबैटिक वॉल से ये कंटेनर भरा हुआ है, यानी कि हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। दैट मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हीट चेंज होगा वो ज़ीरो होगा, और हीट चेंज ज़ीरो होगा इसका मतलब है कि वो जो प्रोसेस होगा वो एडियाबैटिक, यानी कि ये जो प्रोसेस सामने आपको दिखेगा ये एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। हमें इसमें वर्क डन फाइंड करना है, तो चलिए हम इसके डेरिवेशन को आज करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, आपको पता है कि आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये सामने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। चूँकि एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू की वैल्यू, हीट चेंज नहीं होता इसलिए डेल्टा क्यू की वैल्यू ज़ीरो होगी। अगर हम यहाँ पे डेल्टा क्यू के प्लेस पे ज़ीरो रिप्लेस करते हैं डेल्टा क्यू को, और इस तरह से डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू मैं लिख सकता हूँ, और यू कैन से डेल्टा यू की वैल्यू होगी माइनस डेल्टा डब्ल्यू के, या फिर आप कह सकते हो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू होगी डेल्टा यू के। इसका मतलब ये है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो भी वर्क डन होता है, चूँकि बाहर से हम इसमें कोई हीट नहीं दे सकते, तो जो भी वर्क डन होता है इस आइडियल गैस के अंदर जो भी इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है, उस इंटरनल एनर्जी के अंदर हुए चेंज की वजह से ये वर्क डन होता है, और इसी वर्क डन को हमें फाइंड करना है। बच्चों, इसके लिए हम अब ये आइडियल गैस के अंदर ये जो आपको इंटरनल एनर्जी है ये चेंज कैसे हो रहा है, इसके लिए हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं। मान लीजिए ये पिस्टन सरफेस, इस पर हमने कुछ प्रेशर P अप्लाई किया। अब प्रेशर की वजह से जो मॉलिक्यूल्स है उनमें कंप्रेशन होगा, या फिर हमने क्या किया, यहाँ पे प्रेशर कम किया। जो भी प्रेशर है, प्रेशर ऊपर की तरफ, यानी कि प्रेशर को हमने इंक्रीज़ किया या डिक्रीज़ किया। जब हम प्रेशर यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पे एक्सपेंशन और कंप्रेशन होगा, जिसकी वजह से अगर कंप्रेशन होगा तो मॉलिक्यूल्स पास आएंगे, या एक्सपेंशन होगा तो मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे। इन दोनों कंडीशन में यहाँ पे दो तरह की एनर्जी, एक तो एनर्जी इंटरनल एनर्जी या तो कभी इंक्रीज़ होगी या इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ होगी। तो बच्चों, यहाँ पे अगर प्रेशर को अप्लाई किया जाए तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी, जिसकी वजह से वर्क डन होगा। ये चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई कि प्रेशर को या तो हम इस पे प्रेशर इंक्रीज़ कर दें या प्रेशर नॉर्मल प्रेशर से हम डिक्रीज़ कर दें, तो यहाँ पे एक्सपेंशन और कंप्रेशन देखा जा सकता है। तो इस तरह से एक्सपेंशन और कंप्रेशन की वजह से इसमें, यानी कि इससे सिस्टम के अंदर जो इंटरनल एनर्जी है उसमें चेंज होगी, और इंटरनल एनर्जी में चेंज होगी तो यहाँ पे एक वर्क डन देखा जाएगा। उसी वर्क डन को हमें फाइंड करना है। तो जैसा कि आपको पता है जो वर्क डन होता है DW, ये DW तो नहीं है बट चलिए हम मान लेते हैं DW है, बिकॉज यहाँ पे वर्क डन है वो काफ़ी स्मॉल है। ये इक्वल है, आपको पता है, P डेल्टा V के। ये DW आप लिख सकते हैं, बट वैसे ये DW नहीं, स्मॉल वर्क डन होता है ये। तो चलिए हम कुछ समय के लिए इसे DW ही कंसिडर कर लेते हैं। DW इक्वल्स टू, अब इस DW को हमें इंटीग्रेट करना है, इसे इंटीग्रेट करना है 0 से लेके W तक, और इसे इंटीग्रेट करना है आपको V1 से V2 तक। अगर मान लीजिए कंप्रेशन होगा, इसका मतलब है कि कंप्रेशन के समय V1 ग्रेटर होगा V2 से, ये कंप्रेशन के समय है, जबकि एक्सपेंशन के समय V1 लेस देन होगा V2 से, ये एक्सपेंशन के समय एक्सपेंड होगा, एक्सपेंशन के समय होगा। इसमें वर्क डन ध्यान रखना, वर्क डन इसमें प्लस में होता है और इसमें वर्क डन माइनस में। बच्चों, यहाँ हम जो वर्क डन करने वाले हैं, वर्क डन फाइंड करने वाले हैं, वो वर्क डन होगा एक्सपेंशन में। सेम वर्क डन कंप्रेशन में भी होगा
बट कंप्रेशन में साइन नेगेटिव का होगा। यहाँ पे आपको लिखने हैं PdV। अब आपको पता है कि किसी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए एक स्टेट इक्वेशन मैंने आपको समझाया था। वो स्टेट इक्वेशन होता है PV की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, हम K मान लेते हैं इसे। इस तरह से यहाँ से P की वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा K अपॉन V की पावर गामा। ये वैल्यू आपको यहाँ रिप्लेस करनी है। इसे आप लिख सकते हैं W V12 V2 और P के प्लेस पे आपको ये K अपॉन V की पावर गामा लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये होगा, यहाँ आप लिख सकते हैं K V की पावर गामा, चलिए इसे लिख लेते हैं K एंड देन V की पावर गामा। इसके बाद आपको दिख रहा है dV, आप यहाँ dV लिख सकते हैं। इस तरह से W इक्वल्स टू, यहाँ पे K कांस्टेंट है तो K को हमने बाहर कर दिया इंटीग्रेशन से, ये होगा V1 से V2 तक, और इसे मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन V की पावर गामा। इधर आप लिख सकते हो dV। इसको आप, ये डिनोमिनेटर में है, इसको आप न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो W इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ इसे K, और यहाँ आप लिख सकते हो V की पावर माइनस गामा, इंटीग्रेशन करेंगे +1 अपॉन माइनस गामा +1, और इसके बाद आपको लिमिट V1 से V2 तक है, आप यहाँ V1 to V2 लिमिट लिख सकते हैं। बच्चों अब आपको यहाँ पे लिखना है W इक्वल्स टू K के प्लेस पे आपको K LZT लिखना। इसके बाद यहाँ आपको इंटीग्रेशन के बाद आप देख सकते हैं, इंटीग्रेशन के बाद V की पावर माइनस गामा +1 है तो आप यहाँ V की पावर माइनस गामा +1 लिख सकते हैं। यहाँ लिमिट है V1 to V2, और इसके अपॉन में ये जो वैल्यू दिख रही है ये कांस्टेंट वैल्यू है माइनस गामा +1, आप यहाँ लिख सकते हैं माइनस, इसके अपॉन में माइनस गामा +1। चलिए इसे हम लिख लेते हैं W इक्वल्स टू K अपॉन माइनस गामा +1, और यहाँ आपको लिमिट्स रखने हैं तो ये होगा V2 माइनस गामा +1 एंड देन माइनस V1 माइनस गामा +1 लिख सकता हूँ। बच्चों इस K का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ आपको करने हैं, K का मल्टीप्लाई करेंगे तो W इक्वल्स टू लिख सकता हूँ मैं इसे K अपॉन माइनस गामा +1, और यहाँ माफ़ कीजिए K हमें मल्टीप्लाई करना था तो चलिए पहले मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। यहाँ आपको रखना है 1 अपॉन माइनस गामा +1, इस K का मल्टीप्लाई करने आपको अंदर तो ये होगा K V2, यहाँ लिखोगे माइनस गामा +1 माइनस, यहाँ लिखोगे K V1 एंड देन माइनस गामा +1। बच्चों अब आपको पता है, जैसा कि आपको पता है कि जो PV पावर गामा ये कांस्टेंट होता है, ये होता है कांस्टेंट, तो मैं इसे कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ P1 V1 की पावर गामा एंड देन P2 V2 की पावर गामा। इन दोनों को हमने कांस्टेंट के इक्वल मान लिया, क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे K के जगह पे K की ये वाली वैल्यू 2 के सामने 2 वाली वैल्यू आपको रखनी है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसे W इक्वल्स टू, यानी कि वर्क डन इक्वल्स टू माइनस गामा +1, और यहाँ आप लिख सकते हो K के प्लेस पे आपको ये दिख रहा है P2 V2 पावर गामा एंड देन मल्टीप्लाइड बाय V2 की पावर माइनस गामा +1 माइनस, इसके बाद K यानी कि 1 वाली वैल्यू रखनी है तो आप यहाँ लिख सकते हैं P1 V1 की पावर गामा एंड देन V1 है यहाँ, आप यहाँ पे V1 माइनस गामा +1 लिख सकते हैं। माफ़ करें, इसे माइनस गामा +1 यहाँ लिख सकते हैं। अब बच्चों आपको इसे सॉल्व करने हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं 1 अपॉन माइनस गामा +1, इसके बाद आपको लिखना है P2। यहाँ आप बेस दोनों का सेम देख सकते हैं, V2 बेस है, पावर ऐड होंगे तो गामा से गामा कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, केवल 1 बचेगा, मतलब आप V2 लिख सकते हैं। माइनस
यहाँ पे आपको P1 लिखना है। इसका बेस आप देख सकते हो ये V1 है, बेस है इसका V1, गामा इसमें माइनस गामा दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ओनली V⁴ यानी कि V1 बचेगा। तो इस तरह से अब आपके पास जैसा कि आपको पता है, इसे हम इक्वेशन नंबर मान लीजिए फर्स्ट लगा लेते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं। अब एज वी नो, जैसा कि हमें पता है, एज वी नो P1 V1 इक्वल्स टू nRT1 एंड P2 V2 इक्वल्स टू nRT2। इनकी वैल्यू को रिप्लेस करने इक्वेशन फर्स्ट में, रिप्लेस वैल्यू ऑफ P1 V1 एंड P2 V2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास W इक्वल्स टू 1 माइनस गामा प्लस 1 एंड देन P1 V1 माइनस P2 V2। अब इस P1 V1 P2 V2 के जगह पे ये दोनों वैल्यू रख देनी है। तो W इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ इसे 1 माइनस गामा प्लस 1 एंड देन यहाँ आप लिख सकते हो P1 V1 के जगह पे, P1 V1 के जगह माफ़ कीजिए P2 V2 है, तो P2 V2 आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ P2 V2 और यहाँ P1 V1। तो यहाँ P2 V2 के प्लेस पे आपको nRT2 रखने हैं, तो यहाँ लिख दीजिए nRT2 माइनस nRT1 और इसके बाद आपको इन दोनों में से nR कॉमन दिख रहा है, तो W इक्वल्स टू आप इसे लिख सकते हैं nR 1 माइनस गामा और यहाँ लिख सकते हो आप T2 माइनस T1 और ये जो डिजायर्ड आपका वर्क डन होगा इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो बच्चों आशा करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आया गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।